नागपुर में फाइनेंस कर्मचारी को बीच सड़क पर डंडों से पीटा, मोबाइल और कैश लूट कर फरार हुए आरोपी, लेकिन क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। नागपुर के हिंगना थाना क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 7 जुलाई की शाम करीब 4:30 से 4:50 के बीच हिंगना रोड पर क्वालिटी वाइन शॉप के सामने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट और लूट की गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित राम तनय अखिलाल गुडाजली वहां मौजूद थे, तभी आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें डंडों से पीटा और उनके पास मौजूद मोबाइल फोन और कैश छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। इस बीच नागपुर क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 को गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान 32 वर्षीय नितिन योगेश राव ईडे और 36 वर्षीय बादल मारुतराव ठाकरे के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल ऑटो, 2 अन्य मोबाइल समेत करीब 3,25,300 रुपए का माल जब्त किया। दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए हिंगना पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इन आरोपियों का किसी और वारदात से भी कनेक्शन है। फिलहाल इस मामले में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बरोबर आहे। प्रवास करत असताना रिक्षाने, ऑटो रिक्षाने ते 1 किलोमीटर दूर गेल्यानंतर पिपळा फाटा रोडवर ऑटो चालक मालक व त्याच्यासोबत एक मित्र असे दारूच्या नशेत होते। पुढे गेल्यानंतर त्याला थांबवले, त्याच्याकडून पैसे आणि मोबाईल हिसकावून घेतले। तो विरोध केला म्हणून त्याच्या डोक्यावर दगडाने मारहाण करून जखमी केले। अशा पद्धतीची माहिती मिळाली, तसेच नियंत्रण कक्षाची माहिती मिळाली। त्याच्यावरून आम्हाला माहिती मिळाल्याबरोबर लगेच आम्ही त्या पिपळा फाटा रोडवर जाऊन घटनास्थळी भेट देऊन स्टाफसह CCTV कॅमेरे चेक करून नेमकं कोण आहे त्याची गोपनीय माहिती काढली। 1 तासाच्या आतमध्ये आरोपींना ताब्यात घेतलं। त्याच्यानंतर ते गुन्ह्यात वापरलेली रिक्षा, त्याचे मोबाईल्स, तसेच जे फिर्यादीचा मोबाईल आणि त्याचे पैसे जप्त करून पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी वैद्यकीय तपासणी करून हुडकेश्वर पोलीस स्टेशन ताब्यात दिले। अगदी बरोबर आहे। नितीन योगेश डिंगे हा पिपळा फाटा रोडवरच राहतो, भाड्याने राहतो। हा रिक्षा चालक आहे आणि याच्यावर 2008 मध्ये एक खुनाचा गुन्हा आहे आणि जबरी चोरीचा गुन्हा आहे, विनय भंगाचा पण गुन्हा आहे। तसेच दुसरा बादल मारुती ठाकरे तोही त्याच रोडवर राहणार आहे। त्याच्यावर 324 म्हणजे मारहाणीचे 3 गुन्हे आहेत आणि 81 असे दोन्ही गुन्हेगारावरती जुने गुन्हे आहेत। त्याच्यामुळे त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येईल। बरोबर, याच्यात वैभव बारंगे AP आहे आणि राजपल लिवार, देवेन आणि पुरुषोत्तम अजय या लोकांनी कारवाई केलेली आहे।